सुप्रभात बच्चों। आज हम कक्षा 7वीं विषय संस्कृत पाठ 10, ठीक है। आज हमारा जो 7वीं कक्षा का 10वां पाठ हम पढ़ेंगे। पाठ का हिंदी अनुवाद करेंगे। पाठ का नाम है स्वच्छतायाः महत्वम। स्वच्छतायाः महत्वम, स्वच्छता का महत्व, ठीक है। स्वच्छता के महत्व के बारे में तो आप सब भी जानते हैं। आज हम इस पाठ के माध्यम से भी जानेंगे। सर्वे स्वच्छतायाः महत्वं जानन्ति। सर्वे स्वच्छतायाः महत्वं जानन्ति। सभी स्वच्छता का महत्व जानते हैं। तथापि केचन जना अवशिष्टम अवकरम च यत्र तत्र सरणीषु विधिषु च क्षिपयन्ति। ठीक है, देखो क्या है। तथापि केचन जनाः अवशिष्टम अवकरम च यत्र तत्र सरणीषु विधिषु च क्षिपयन्ति। फिर भी कुछ लोग, ठीक है, कूड़ा करकट और अवशिष्ट यानी कि बचा हुआ भोजन आदि, फिर भी कुछ लोग कूड़ा करकट और बचा हुआ भोजन आदि यत्र तत्र यहाँ वहाँ सड़कों पर और गलियों में फेंकते हैं। फिर भी कुछ लोग बचा हुआ भोजन और कूड़ा करकट यहाँ वहाँ सड़कों पर और गलियों में फेंकते हैं। अन्ये नदीषु तडागेषु क्षेत्रेषु च अपशिष्टं कुर्वन्ति। अन्य, ठीक है, दूसरे क्या है, नदियों में, तालाबों में और खेतों में भी कचरा करते हैं या डालते हैं। एतेन विभिन्न संक्रामक रोगाः उद्भवन्ति। इससे विभिन्न संक्रामक रोग उत्पन्न होते हैं। वायु जलम वातावरणम च प्रदूषिता भवन्ति। वायु जल और वातावरण प्रदूषित होते हैं। ठीक है बेटा, ये हमारा एक जो इसका पहला पैरा था वो पूरा हो गया है। अब आप दूसरे में देखिए यहाँ, प्रदूषणेन क्रमशः पादपानां जीवानां च नाशं भवति नाशः भवति। प्रदूषण से क्रमशः पौधों और जीवों का नाश होता है। प्रदूषण से पौधों और जीवों का नाश होता है। तेषां रक्षणे एव अस्माकं रक्षणम। उनकी रक्षा में ही हमारी रक्षा है। उनकी रक्षा में ही हमारी रक्षा है। स्वच्छतया एव सर्वेषां रक्षा संभवति। स्वच्छता से ही सभी की रक्षा होती है। स्वच्छता से ही सभी की रक्षा होती है। तीसरा पहरा स्टार्ट होगा। एतासां समस्यानां निराकरणाय मेट्रो स्थानेषु विमानपत्तनेषु च समुचित व्यवस्था अस्ति। इस समस्या के निराकरण के लिए मेट्रो स्टेशनों और हवाई अड्डों पर समुचित व्यवस्था है। इस समस्या के निराकरण के लिए या इस समस्या के समाधान के लिए मेट्रो स्टेशनों और हवाई अड्डों पर समुचित या उचित व्यवस्था है। तत्र सर्वत्र सर्वे स्वच्छताया अनुभवं कुर्वन्ति। वहाँ सभी जगह सभी स्वच्छता का अनुभव करते हैं। वहाँ सभी सब जगह या चारों ओर स्वच्छता का अनुभव करते हैं। दंड भयेन को अपि एतान मलिनम न करोति। सजा के डर से या दंड के भय से कोई भी इनको मलिन यानी कि दूषित नहीं करता है। सजा के डर से कोई भी इनको दूषित नहीं करता है। परम दंडमेव तो समाधानम न अस्ति। परंतु सजा ही तो समाधान नहीं है, परंतु दंड ही तो समाधान नहीं है। न केवलम दंड भयेन अपितु स्वच्छताया शिक्षया अभ्यासेन पालनेन च वयम सर्वे स्वच्छ भारतस्य निर्माणं कर्तुं शक्नुमः। ठीक है, उसके बाद देखो परंतु न केवल सजा के भय से बल्कि स्वच्छता की शिक्षा, अभ्यास और पालन से हम सभी स्वच्छ भारत का निर्माण कर सकते हैं, या हम सभी को स्वच्छ भारत का निर्माण करना चाहिए। केवल दंड के भय से नहीं, अपितु स्वच्छता की शिक्षा, अभ्यास और पालन से हम सभी को स्वच्छ भारत का निर्माण करना चाहिए। आगे देखिए बेटा अगले पृष्ठ पर। पुरा ग्रामेषु नगरेषु जनपदेषु च शौचालयानां अभावः आसीत्। पहले गाँवों में, नगरों में, ठीक है, और जिलों में शौचालयों का अभाव था।
पहले गांवों में, नगरों में और जिलों में, ठीक है, शौचालयों का अभाव था। अतएव जन जागरणाय भारतस्य केंद्रीय सर्वकारेण स्वच्छता अभियानम आरभत। इसलिए ही जन जागरण के लिए भारत की केंद्र सरकार ने स्वच्छता अभियान का आरंभ किया। ठीक है, इसलिए लोगों को जगाने के लिए ही भारत की केंद्रीय सरकार ने या भारत की केंद्र सरकार ने स्वच्छता अभियान आरंभ किया। अधुना आवासीय क्षेत्रेषु तीव्रगत्याः शौचालयानां निर्माणं भवति। अब आवासीय क्षेत्रों में तेज गति से शौचालयों का निर्माण हो रहा है। आगे जो अंतिम पैरा वो देखिए, एतेषु कार्येषु जनसाधारणस्य सहयोग आवश्यक अस्ति। इन कार्यों में जनसाधारण यानी कि आम लोगों का सहयोग आवश्यक है। इन कार्यों में आम लोगों का सहयोग आवश्यक है। छात्राणाम अपि कर्तव्यम अस्ति। छात्रों का भी कर्तव्य है यत् कि ते स्थानम गत्वा स्वच्छताया विषये जनान् शिक्षयन्तु। वे स्थान पर जाकर, वे जगह जगह जाकर स्वच्छता के विषय में लोगों को शिक्षित करें। सर्वे स्वच्छताया नियमान् पालनं कुर्वन्तु। सभी स्वच्छता के नियमों का पालन करें। एतेन प्रयासेन अस्माकं गृहम्। इस प्रयासों से हमारा घर, गांव, नगर, जनपद, राज्य और संपूर्ण भारत देश स्वच्छ, रोगमुक्त और प्रदूषण, ठीक है, स्वच्छ, रोगमुक्त, प्रदूषण रहित और स्वस्थ होगा। ठीक है, इन प्रयासों से हमारा घर, गांव, शहर, जनपद यानी कि जिला, राज्य और संपूर्ण भारत देश स्वच्छ, रोगमुक्त, प्रदूषण रहित और स्वस्थ होगा। इसी के साथ आज हमारे इस पाठ का हिंदी अनुवाद है वो पूरा हुआ है। आप सभी का धन्यवाद।